अध्याय 7 श्लोक 1 तत्व ज्ञान ज्ञान विज्ञान योगः श्री भगवानुवाच मया सक्तं नाह पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रण मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान की सार्वभौमिक शक्तियों का प्राथमिक ज्ञान। हे पार्थ, केवल मेरे ही सहारे हुआ, मेरी भक्ति में, मुझ में अनवरत शाश्वत रूप से लीन, मेरे में घुला हुआ, योग में अभ्यासर कोशिश में लगा हुआ, कैसे तू और कोई अन्य सत्पुरुष भी, मुझे सब प्रकार से परिपूर्ण, सब कुछ मुझसे ही है, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं, कहने कल्पना मात्र के लिए भी नहीं। इस तथ्य व यथार्थ का बेझिझक निसंदेह निश्चित रूप से ऐसा ज्ञान कर लेगा, और ऐसा ज्ञान करते ही मुझे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वविदित स्वीकार कर लेगा। उस विधि को सुन और सीख। अध्याय 7 श्लोक 2 ज्ञानतेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम वशिष्यते। श्री गीता ज्ञान की सीमा है। इस ज्ञान विज्ञान को मैं तेरे लिए विस्तार से और संपूर्णता से कहूंगा। जिस ज्ञान विवेक और तर्क शक्ति को हासिल करके इस संसार में, इस विषय में, उससे अधिक सुनने, जानने, समझने के योग्य फिर आगे कुछ और शेष रह नहीं जाता। शेष तो फिर ज्ञान विज्ञान का नाम मात्र ही रह जाएगा। अध्याय 7 श्लोक 3 मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धे यत्तांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। कोई विरला ही मुझे पाता है। हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही पावन, पवित्र, पुण्यात्मा संपूर्ण सफलता के लिए मेरे में लीन, संलग्न होने के लिए प्रयत्न करता है, और इन्हीं सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील सत्पुरुषों में से कोई एक आधी शायद मूल रूप से, यथार्थ और वास्तविक रूप से मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान कर पाता है। अध्याय 7 श्लोक 4 और 5 भूमिरापोन्दो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में परा। जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। 8 परतों वाली बेजोड़ जड़ प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से यह 8 भागों में विविध परतों वाली, तह दर तह फैली हुई मेरी अद्वितीय बेजोड़ जड़ प्रकृति है। संपूर्ण जगत को संभालती चेतन प्रकृति। हे महाबाहो, और इससे भी सर्वोच्च और भिन्न तो वास्तव में यह अपेक्षाकृत दूसरी असाधारण विशेष चेतन प्रकृति मायावी संरचना, संगठन है, जिसने इस संपूर्ण जगत को संभाला हुआ है। और चेतन प्रकृति संपूर्ण जगत की जीवन रेखा है, जान सांस है। अध्याय 7 श्लोक 6 एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इस प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि व समस्त प्राणी इन दोनों जड़ और चेतन प्रकृतियों से ही उत्पन्न और इन्हीं से संभाले, पोषित व सेवित हैं। इस रीति से मैं इस समस्त चेतन प्राणी संसार के जन्म उत्पत्ति का मूल स्रोत अर्थात जन्मदाता हूँ, तथा इसी कारण इस संसार को समेटने व समाप्त करने वाला भी मैं ही हूँ। अर्थात इस सृष्टि का उत्थान व समाप्ति मेरे ही अधिकार क्षेत्र में है, मेरी ही मर्जी से है। अध्याय 7 श्लोक 7 मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। श्री कृष्ण ही सृष्टि का मूल कारण। हे धनंजय, इस सृष्टि की उत्पत्ति का मुझसे अन्य अंश मात्र भी और कोई दूसरा कारण नहीं है, आगे भी नहीं होगा। यह संपूर्ण जगत मणियों मोतियों की तरह एक सूत्र डोरी में मुझ में ही बीधा पिरोया हुआ है, मुझसे ही निकला हुआ है।
अध्याय 7 श्लोक 8 रसोहम प्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। चराचर के स्वामी श्री कृष्णा। जल का रस, चंद्रमा की कांति, सूर्य की चमक, पावन प्रणव ओम। हे कौन्तेय, जल का रस औषधि तत्व स्वाद, चंद्रमा की कांति और सूर्य की चमक प्रकाश व गर्मी मैं ही हूँ। समस्त वेद शास्त्रों में पावन प्रणव ओम, आकाश में स्फोट शब्द शक्ति, पुरुषों का मानवीय कृत्य, काम चेष्टा, शौर्य वीरता साहस मैं ही हूँ। अध्याय 7 श्लोक 9 पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अग्नि का तेज, जीवात्माओं का प्राण, साधन साधक और फल श्री कृष्णा। पृथ्वी और आकाश अंतरिक्ष की पावन सुगंध और पवित्र अग्नि का तेज मैं हूँ। इसके अतिरिक्त सभी जीवात्माओं का प्राण सांस और कड़ी तपस्या साधना करने वाले तपस्वियों की धार्मिक कड़ी साधना भी मैं ही हूँ। अध्याय 7 श्लोक 10 बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस्तेजस्विनाम हम। जन्म का कारण, ज्ञान और विवेक, सामर्थ्य और आत्मबल। हे पार्थ, सभी जीवात्माओं का नित्य अविनाशी बीज जन्म का कारण। मेरा विधान समादेश आशीर्वाद है। मैं ही बुद्धिमान पुरुषों का प्रत्यक्ष ज्ञान और विवेक हूँ तथा उज्ज्वल शौर्य संपन्न महानुभावों का सामर्थ्य और आत्मबल हूँ। अध्याय 7 श्लोक 11 बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। बलवानों की शोधित शक्ति, शास्त्रों के अनुरूप काम। हे भर्तर्षभ, मैं बलवानों के भी बलवानों की शोधित शक्ति हूँ, परंतु आसक्ति और काम वासनाओं से शुद्ध उसके बिना। और सभी जीवात्माओं में धर्म, नैतिक और शास्त्रों के अनुरूप काम मैं ही हूँ। अध्याय 7 श्लोक 12 ये चैव सात्विका भावा राजसास्तान साष्ट्ये मत एवेति तान विद्धि न त्वेहे तेषु ते मयि। मन और देह की दशा की संरचना श्री कृष्णा। हे वीर अर्जुन, त्रिगुणी माया से व्याप्त सत्व, राजसी और तामसी प्राकृतिक गुणों से पैदा होने वाले ये जो भाव हैं, सत्ता विचार इरादा अर्थात मन और देह की दशा की संरचना बनावट मुझसे ही है, परंतु इनमें मैं नहीं हूँ और वे मुझ में नहीं हैं, अर्थात वो मुझे लिप्त दूषित नहीं कर सकते। अध्याय 7 श्लोक 13 त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभ्यः सर्वमिदं जगत् मोहितः नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। त्रिगुणी माया से ही ज्ञान अज्ञान प्रभावित, मायाप्ति की पहचान में अवरोधक। हे वीर अर्जुन, मनुष्य इन्हीं तीनों मायावी स्वाभाविक गुणों विशेषताओं से ओतप्रोत, इनके ही अधीन रहते हुए और इन्हीं से पैदा हुए मन तथा देह की दशा से ही भ्रमित व व्याकुल है। भली या बुरी सिफ्तों, मन लुभावने, पीड़ित और बेचैन करने वाले गुणों के प्रभाव के कारण ही यह संपूर्ण मानव जाति इन मायावी प्राकृतिक गुणों से अलग पार परे इन पर प्रभुत्व रखने वाले, अविनाशी शाश्वत फल देने वाले और अपरिवर्तनशील मुझ परमेश्वर को नहीं पहचानते। अध्याय 7 श्लोक 14 दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। त्रिगुणी माया का पार पाना अति कठिन, क्योंकि मेरी दिव्य और अलौकिक अवास्तविक आभास रूपी माया मनोलीला, जो इच्छा कामनाओं भली बुरी सिफ्तों से भरपूर है, उसका पार पाना, इसे काबू में कर पाना बड़ा ही असंभव है। लेकिन जो कोई भी निरंतर सदैव मेरे ही सहारे रहता है और जो मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान पा लेता है,
वह निश्चय ही इस मायारूपी मोह जाल को पार कर जाता है। अध्याय 7 श्लोक 15। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता है। पापी को राम कैसे? इस मोहरूपी माया ने जिन पुरुषों की सद्बुद्धि का अपहरण कर लिया है, अर्थात अपने वश में किया हुआ है, जो मन और देह की दशा सोच विचार से राक्षसी प्रवृत्ति में वास करने वाले हैं, इसी तामसी प्रवृत्ति के सहारे रहने वाले, ऐसे अत्यंत नीच, कमीने, दुष्कर्मी, अनैतिक, अधर्मी कर्म करने वाले मूर्ख जड़ीभूत मनुष्य मेरे समीप नहीं आ सकते। अध्याय 7 श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। श्रद्धालुओं भक्तों के प्रकार, श्रेणियां। धन समृद्धि के इच्छुक, बीमारी से छुटकारा चाहने वाले, जिज्ञासु भक्त, तत्वज्ञानी बुद्धिमान भक्त। हे भर्तर्षभ, जो 4 प्रकार के भाग्यशाली, पवित्रात्मा, गुणसंपन्न, परोपकारी, धर्मात्मा और बुद्धिमान लोग, मनुष्य समुदाय, याचक भक्त मेरी भक्ति प्रार्थना करते हैं। उनमें से एक तो धन समृद्धि, खुशहाली, पत्नी संतान सुख, पारिवारिक हित की प्राप्ति चाहने वाले, दूसरे शारीरिक कष्ट बीमारी से छुटकारा पाने वाले, तीसरे मेरे बारे में जानने के इच्छुक भक्त, व चौथे तत्वज्ञानी बुद्धिमान ज्ञानयोगी सत्पुरुष हैं, जो मेरी पूजा अर्चना और भक्ति करते हैं। अध्याय 7 श्लोक 17। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम हंस च मम प्रियः। ज्ञानयोगी भक्तजन अति विशिष्ट और इनमें से लगातार निरंतर ध्यान में लीन, यौगिक गुणों से संपन्न, एकाकी भाव से, सच्चाई और ईमानदारी से मेरी ही भक्ति में लीन ज्ञानयोगी भक्तजन अति विशिष्ट हैं, क्योंकि ऐसे भक्त को मैं हद से ज्यादा अत्याधिक प्रिय लगता हूँ, और ठीक इसी तरह वह ज्ञान योगी भक्त मुझे भी उतना ही प्रिय लगता है। अध्याय 7 श्लोक 18। उदाराय सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिं। वीर अर्जुन, ये सभी भक्तजन एकदम निष्कपट, स्वच्छ, प्रसन्न हृदय और श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्ञानयोगी भक्त तो मुझ में एक रस हुआ, बिल्कुल मेरा ही स्वरूप है, वह मैं ही हूँ, ऐसा मेरा निश्चित व स्पष्ट अनुमोदन है, क्योंकि मेरे ही ध्यान चिंतन में मस्त और लीन रहने वाला ऐसा सुजान ज्ञान योगी सर्वोत्तम कार्य क्षेत्र के परिणाम स्वरूप अपने आप को पूरी तरह से मेरे में ही ढाल लेता है, मेरे ही में पूर्णता वास करता है। अध्याय 7 श्लोक 19। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। निश्चय ही बारंबार हुए जन्म पुनर्जन्म के अंत में आखिरकार जो तत्व ज्ञान योगी भक्त यह सब कुछ जान लेता है कि श्री वासुदेव श्री कृष्णा ही सर्वशक्तिमान, सर्ववित, सर्वव्यापी हैं, ऐसे स्वरूप में जो मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेता है, वह साधु महात्मा विरला और अति दुर्लभ होता है। अध्याय 7 श्लोक 20। कामस्तैस्तैर्हरित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तन्त नियमास्थाय प्रकृत्या नेताः स्वया। श्री भगवान के अधीनस्थ देवों की पूजा, जिन जिन आसक्त पुरुषों का सांसारिक भोगों की इच्छा कामनाओं के वास्ते उनकी वजह से बुद्धि ज्ञान भंग भ्रष्ट हो चुका है, वह अपने ही स्वभाव प्रवृत्ति के अधीन अभिभूत हुए उसके अनुरूप ही दूसरे देवों की भक्ति, धार्मिक साधना और उनके ध्यान में आश्रय ढूंढते हैं। अध्याय 7 श्लोक 21। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। जैसी पूजा वैसे विचार,
ऐसे भक्त जो सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए थोड़ा कुछ दे सकने वाले देवों की श्रद्धा पूर्वक दिन रात पूजा अर्चना करने में लगे रहते हैं, उन भक्तों की श्रद्धा आस्था को मैं उसी देवता विशेष के प्रति उसी तरीके से उनका चिंतन ज्ञान शक्ति निश्चित कर देता हूँ। अध्याय 7 श्लोक 22। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मिहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान ही तान। वह पुरुष उसी विशेष श्रद्धा से जुड़कर उस देवता विशेष की सांसारिक सुखेच्छा कामनाओं की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही निर्धारित व अनुमोदित ऐसे इच्छित सुखों को प्राप्त करता है। अध्याय 7 श्लोक 23। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। जिन्हें पूजा उन्हीं देवताओं को प्राप्त, परंतु ऐसे तुच्छ बुद्धि वाले नासमझ लोगों के ऐसे फल स्थायी रूप से फलदायी नहीं होते, अर्थात जल्द ही खत्म हो जाने वाले हैं। और हे वीर अर्जुन, इस प्रकार मेरे अधीनस्थ देवताओं को पूजने वाले उन देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्णा पूजा संपूर्ण पूजा, जबकि सिर्फ मेरे को ही भजने वाले मेरे भक्तजन मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात ऐसे मेरे भक्तजन जन्म मरण से मुक्त हुए चिरस्थायी अविनाशी परमधाम को प्राप्त होते हैं। अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावम जानन्तो ममाव्ययम नुत्तमम्। अज्ञानी मनुष्य, हे वीर अर्जुन, ये जो बुद्धिहीन मंदबुद्धि पुरुष मेरे सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली सर्वव्यापी सर्वविद अविनाशी और सर्वोच्च स्थिति के मूल रूप को न जानते हुए मुझ अदृश्यमान और अप्रकट परमेश्वर को आम मनुष्य की भांति ही दृश्यमान जन्मा पैदा हुआ मानते हैं, वह घातक भूल करते हैं। अध्याय 7 श्लोक 25। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं अपनी योग माया में छिपा हुआ और गुप्त हूँ, सबके समक्ष दृश्य रूप में नहीं होता, लेकिन मूर्ख लोग मेरे अविनाशी अजन्मा शाश्वत स्वरूप को नहीं जानते। मेरा आना जाना प्रकट अप्रकट होना बड़ा ही अलौकिक और दिव्य है। अध्याय 7 श्लोक 26। वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। हे वीर अर्जुन, मुझे समस्त प्राणियों के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान है, जो बीत चुके उनका, जो अब उपस्थित हैं जीवित हैं उनका, और जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं उनका भी, परंतु कोई भी प्राणी मुझे नहीं जानता और नहीं जान सकता है। अध्याय 7 श्लोक 27। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। मोह जाल के अंधियारे से श्री कृष्णा ओझल। हे भारत, सभी प्रकृति स्वरूप सांसारिक सुख इच्छा ईर्ष्या आपस में एक दूसरे को सुखी देखकर हुई जलन से पैदा हुए दोहरे प्राकृतिक गुणों के मोहजाल दलदल में फंसे हैं। और हे परंतप, इसीलिए संपूर्ण प्राणी अत्यंत अव्यवस्था और अज्ञानता के अधीन हुए अपने आप से श्री भगवान से ओझल हो गए हैं। अध्याय 7 श्लोक 28। येषा त्वन्तक्तं पापं जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता है। बुद्धिमान ज्ञानी विवेकशील भक्तजन, लेकिन वह श्रेष्ठ धार्मिक कर्तव्य कर्म करने वाले और दूसरों का भला बुरा सोचने वाले पुरुष, जिनके संपूर्ण रूप से पाप नाश हो गए हैं, जो दोहरे प्राकृतिक गुणों के मोहजाल दलदल से आजाद हो गए हैं, ऐसे पक्के निश्चय और विश्वास वाले भक्तजन ही मुझे पाने के लिए भजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं।
अध्याय 7 श्लोक 29। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम। आत्मा का परमात्मा, परमात्मा का आत्मा से संबंध का ज्ञान, कर्म और कर्म गति की पहचान। जो ज्ञानवान समझदार पुरुष मेरे शरण सहारे होकर के बुढ़ापे की कमजोरी और क्षीणता से होने वाली अति दुखदायी व कष्टदायक मृत्यु के कुचक्र से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसे सत्पुरुष परब्रह्म को, आत्मा और परमात्मा को और इसी तरह परमात्मा के आत्मा से संबंध को पहचानते हैं तथा समस्त कर्मों के बारे में, कर्म क्या है, उसकी गति क्या है का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। अध्याय 7 श्लोक 30। साधिभूताधिदैवमा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माते विदुर्युक्त चेतसः। परमपिता परमेश्वर की पहचान। हे वीर अर्जुन, जो सत्पुरुष 1 अधिभूत, 2 अधिदैव तथा 3 अधियज्ञ के बारे में मृत्यु के समय भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे सज्जन भी मुझसे हृदय से मिलाप करके ज्ञानवान समझदार हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः।